महाराज की जय। आचार्य गुरुवंशी क्षमसागर जी महाराज की जय। रापक्षण गुरुवंशी योग सागर जी महाराज की जय। 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। पूज्य आत्मा 105 अनंतमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। पूज्य गुणमती दृढ़मती माता जी की जय। आज का प्रसंग सबका मन दुखी तो है। बात ही ऐसी है, आचार्य भगवान ने हम सब के लिए एक जो संयम की निधि दी और साथ ही साथ अपने जीवन में हर समय अपनी समितियों का, ईश्वरा समिति हो, भाषा समिति हो, जो भी समितियों के साथ ही अपने को अपना आचरण एक अपनी मर्यादा के साथ ही करना है। ये साधु का एक बहुत बड़ा गुरु के आशीर्वाद हुआ करता है। तो हम सब लोग आज जो ब्रह्मांड के देवता गुरुदेव और उनकी प्रतिछवि जब आचार्य भगवान पूज्य अभिनव आचार्य श्री क्षमसागर जी विराजमान है, उनका समोशरण विराजमान है और उनके विराजमान रहते हुए भी हम सबको इस प्रकार से कुछ गुरु के, धर्म के, देवशास्त्र गुरु के विरुद्ध, धर्म और धर्मांतरों के विरुद्ध यदि कुछ सुनने या देखने मिलता है तो वो सभी के लिए असहनीय होता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी चुप बैठ सकता नहीं। तो गुरुदेव जिन्होंने इस जिन शासन को, कहना चाहिए जिनके आगे आज इस वर्तमान युग में प्रशासन, शासन सभी नतमस्तक हुए, जिन्होंने जिन शासन की इस प्रकार से महिमा बनाई, ऐसे महान संत युगों, हजारों वर्ष बाद जन्म ले पाते और अब भी आगे हजारों वर्ष तक आपको ऐसे तीर्थंकर ब्रह्मन जैसे महासंत गुरुदेव का दर्शन अपनी आंखों से संभव हो नहीं पाएगा। ये तो अपन सबका बहुत बड़ा पुण्य था कि अपन सबने गुरुदेव के युग में जन्म लिया और अपन सबकी आंखें खुली। आप यदि देखो तो ये पंचम काल के अंत तक जिन परंपरा, जिन धर्म, जिन शासन में भावलिंगी मुनिराज, श्रावक, श्राविका, साधु, आलिका, ये कुंद आचार्य की वाणी है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज पाए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में अपन देख रहे हैं कि अपने सामने इस प्रकार से यदि किसी के मन में, हृदय में ऐसे गुरु के विरुद्ध विचार आए हैं तो ये मान लीजिए उसका बहुत ही बड़ा, यानी उसका संसार अभी बहुत दूर है, इसलिए उसको वो अपनी आंखों से गुरु की महिमा और गुरु की वीतराग छवि का दर्शन कर नहीं पा रहा। उसको वीतराग गुरु की उस छवि का दर्शन या उनकी महिमा उसे समझ में नहीं आ पा रही किसी को, तो ये उसी की ही
उसकी अज्ञानता तो ठीक, इसका मतलब एक बहुत पुण्यहीनता अथवा पुण्य क्यों कहें, पुण्य क्यों कहें, हाँ, उसका भाग्य अभी बहुत 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 संसार में डूबा हुआ है। अभी उसको बाहर आने में बहुत बहुत समय लग सकता है। और भगवान से अपन तो प्रार्थना करते हैं, जिसकी आंखें नहीं खुल पाई गुरु की भीतराक्षरी को देखने के लिए, या उनकी उस वाणी को, अमृत वाणी को सुनने के लिए, जिसके कान और आंख नहीं खुल पाए हैं, अपन भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, उसे भी सद्बुद्धि मिले। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा गुरुदेव यही कहते हैं, सभी के लिए सद्भावना करे कि उसको जल्दी सद्बुद्धि मिले, भगवान वो भी संसार में ना डूबे, संसार में अथवा और भी उसकी गति खराब ना हो, इतनी जल्दी उसको बुद्धि मिल जाए। आचार्यों ने एक गाथा दी है, क्या है वह गाथा? कोहम कीदृक् गुणा किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्तीव प्रत्यहम नो चेदस्थाने मतिर्भवे। आचार्य भगवान ने ये गाथा बताई। गुरुदेव स्वयं कह रहे थे ये गाथा झकझोर देती है अंदर से, हमारे कान पकड़ती है ये गाथा। क्या अर्थ है उसका? इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, को हम, मैं कौन हूं, कीदृक् गुणा, मेरे गुण क्या है, किम प्राप्य किम निमित्तकः, किस निमित्त से हमें अपने गुणों को प्राप्त करना है, वो आराध्य या माध्यम या निमित्त कौन है। यदि इत्तीवा प्रत्यहम नो चेदस्थाने मतिर्भवे, यदि इस प्रकार का विचार प्रतिदिन प्रातः काल उठते हमारे अंदर नहीं आते, तो ये मानिए कि हमारी बुद्धि गलत स्थान में काम कर रही है। कितनी बड़ी बात कह दी। आज हमारी बुद्धि सही दिशा में काम क्यों नहीं कर रही, गलत दिशा में, पाप दिशा की ओर क्यों जा रही है? कितना बड़ा पाप और अपराध है यदि हम वीतराग देवशा गुरु धर्म धर्मात्रों की महिमा को नहीं समझ पाए और तीर्थंकर भगवंत जैसे गुरु की महिमा को नहीं समझ पाए। तीर्थंकर भगवंत की जो महिमा अथवा गुरुदेव की जो महिमा ऐसे सामान्य हर साधु में के व्यक्तित्व में हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। ये तो बहुत कई कई जन्मों के पुण्य और तपस्या का, साधना का फल होता है कि वो आचार्य भगवंत जैसे इस महान व्यक्तित्व को लेकर और तीर्थंकरों जैसे पुण्य को लेकर इस धरती पर उनका जन्म हुआ। ये हम सब के लिए तो सौभाग्य की बात है, किंतु हमारे बीच में रहने वाले जिन लोगों के अंदर, जिनकी आंखें नहीं खुल पाई, उस वीतराग छवि के दर्शन करके उनका मान लीजिए मति बहुत गलत स्थान में काम कर रही है, यानी वो दुर्बुद्धि और वो गलत दिशा में काम कर रही है। तो सबसे पहले तो हर प्राणी के प्रति गुरुदेव ने कहा है प्रार्थना करो प्रभु से भावना भाव, इस प्रकार के विचार या उनकी बुद्धि भगवान हो ही ना, उनके अंदर भी सद्बुद्धि आए और वे अपना पश्चाताप करे, पाप का प्रक्षालन करे और गुरु चरणों में जाकर अपने पाप का प्रायश्चित क्षमा मांगे और अपनी गति भी सुधार ले। तो अपने को तो सबके, उनके लिए भी ये भावना ही करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतिहास में भी बड़े बड़े उपद्रव संकट जिन शासन पर आए, गुरुओं पर आए, पर जब वे गुरु की शरण में माफी मांगना, क्षमा मांगने पहुंचे, तो गुरुओं ने उनके लिए
कि ये दया के पात्र, ये अपनी करनी को सुधारे, अपनी आंख खोले। इस प्रकार से अपन सब यही कह रहे हैं, अपना इतना बड़ा पुण्य है कि आज हमने तीर्थंकर जैसे भगवंत गुरुदेव को समझने की हमें सद्बुद्धि मिली। ये आप अपना पुण्य समझिए कि हमें इतनी सद्बुद्धि भगवत हमारी बुद्धि कभी भ्रष्ट न होने पावे। जिन गुरुदेव ने जन जन के गुरुदेव भी जैन नहीं अजय, उनके लिए ये पंक्तियां हम लोग बोला करते थे पहले, लेकिन बहुत दिनों से फिर उनको, क्योंकि अब तो जन जन के आराध्य बन गए थे, तो कभी कभी मतलब गुरु के सामने भी अपनी भक्ति वाचाल हो जाती। तो कैसे कहती थी, आरिकाएं कहती थी, हिंदू जब भी दर्शन करता कह उठता तुमको शंकर। हिंदू जब भी दर्शन करता कह उठता तुमको शंकर। मुस्लिम भाई को दर्शन में, हे गुरु तुम लगते हो पैगंबर। क्या है रूप तुम्हारा गुरुवर, समझ नहीं हम पाते हैं। दर्शन करके मन यूं कहता, दर्शन करके दुनिया यूं कहती, गुरुवर तुम तो तीर्थंकर, गुरुवर तुम हो तीर्थंकर। हर प्राणी, जैन और जैन का भेदभाव नहीं, मेरा तेरा का भेदभाव नहीं, वो तो पूरे विश्व के गुरु हैं, जिन्होंने आतंकवादियों, जेल में, तिहाड़ जेल में रहने वाले बड़े बड़े आजीवन जीवन पर्यंत कारावास का सजा पाने वाले क्रूर आतंकवादियों के हृदय को हिला दिया और उन आतंकवादियों को अहिंसावादी बना दिया। सोचिए तो गुरुदेव की महिमा, उन जेल के आतंकवादियों को अहिंसावादी बना दिया और हम अहिंसावादी होकर आतंकवादी बन गए। सोचिए तो, अहिंसा के कुल में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया, अहिंसावादी होकर हम आतंकवादी बन गए और वे आतंकवादी अपराधी अहिंसावादी शाकाहार बन गए। जेलों से उन क्रूर कैदियों के दुख भरे, गुरु भक्ति से भरे पत्र आते हैं कि हे गुरुदेव फिर से आओ, आप फिर से आओ और हम सबका उद्धार करो। उन्होंने पूरे व्यसन छोड़े, उन्होंने शाकाहार का नियम लिया। यहाँ तक उन पत्र हम लोग के पास भी आए लिख लिख के। सागर जेल में प्रथम 1 जनवरी को हम लोग गए थे, बर्नी कॉलोनी चातुर्मास चल रहा था। 1 जनवरी रेखा बहन थी, वो भी गुरुदेव ने आशीर्वाद लिया और पहुंचे तो वहाँ के कैदी गुरु के लिए आंसू बहा रहे थे, वे गुरुदेव कब आएंगे, और पत्र लिख के भेज रहे थे। ऐसा शाकाहार का नियम लिया उन्होंने। और यदि उनको कोई डॉक्टर ने, कभी कोई अस्वस्थ हुआ कैदी और किसी डॉक्टर ने उसको नॉन वेज बदला दिया लेने के लिए, वो कैदियों का दृढ़ संकल्प आप देखिए, उनके लिए भी ऐड दिए गए, तो उन्होंने वो लेकर और छुपा लिए और जब कोई नहीं देख रहा तो धरती को खोदकर उसमें डाल दिए। इतनी उनकी अपने नियम के प्रति, गुरुदेव की उस अहिंसा और सत्य के संदेश के प्रति ऐसी उनकी आस्था कि भले प्राण चले जाएं पर हम प्रण नहीं तोड़ेंगे। तो वे तो आतंकवादी अहिंसावादी बन गए, उनकी श्रद्धा गुरु पर इतनी बन गई और हमारा ये दिमाग और श्रद्धा कहाँ चली गई। हमने उनका रूप ले लिया, उनसे भी कई गुना मतलब हमने और अपना पतन कर दिया। गुरुदेव तो इस पंचम काल में भी हमें चतुर्थ काल का दर्शन करा दिया। क्या सोच रहे अपन, पंचम काल में जन्म लिया,
कुछ वर्षों बाद तो यहाँ पर धर्म का, राजा का और अग्नि का, पंचम काल के अंत में तीनों का ही अभाव हो जाता है। प्रातः काल धर्म मुनिराज के हाथ में से कर के रूप में ग्रास लिया जाता है, उसी समय में समाधि ले लेते हैं, उपसर्ग समझकर पंचम काल का अंत आ गया। और मध्याह्न में राजा का भी मरण और सायंकाल को अग्नि का अभाव और छठा काल प्रारंभ। मुझे वही लग रहा था, ये भगवान जब ये सुने, कल ही सुने मैंने भी, तो ऐसा लगा ये तो क्या पंचम काल का अंत अभी आ गया क्या? इस प्रकार से विचार यदि व्यक्तियों के अंदर आने लगे तो अभी तक तो बहुत पुण्य समझ रहे थे कि इस पंचम काल में गुरुदेव तीर्थंकर जैसे ने गुरुदेव ने जन्म लिया, भले पंचम काल है लेकिन हमें तो चतुर्थ काल का दर्शन करवा रहे, वो समोषण और वो उनकी महिमा विदेश क्षेत्र बना दिया। आपके बुंदेलखंड के गांव को, नगर को जहां उनके चरण पड़ जाते, विदेश क्षेत्र की महिमा हो जाती। चारों तरफ बाल, तपस्वी, यति, मुनि, आरिका, त्यागी, व्रती दिखने लगते, जैसा कि विदेश क्षेत्र का दृश्य देख रहे हो। चतुर्थ हम लोग हमेशा बोलते थे गुरुदेव के लिए, चतुर्थ काल की आत्मा पंचम क्या काया पंचम काल की, चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की महिमा कहाँ तक गाएं, कर्नाटक के लाल की महिमा कहाँ तक गाएं, कर्नाटक के लाल की। तरुण साधकों की इतनी बड़ी संख्या जोड़ दी कि बुंदेलखंड की ऊसर भूमि को उर्वरा बना दी। तरुण साधक पढ़े लिखे विदेशों से रिटर्न वे गुरु चरणों में समर्पित हो रहे हैं। क्या और इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है? ऐसे पूज्य गुरुदेव जो पूरे राष्ट्र हित चिंतक, विश्व ब्रह्मांड के देवता ही हैं, इतने उनके उपकार हैं और हमारी आंखें और हमारे कान उस सब को ना सुन देख पाए तो हमारा ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि साक्षात भगवान को पाकर भी हम नहीं समझ पाए तो हमारा। और 5-5 बार जिनके घर में चरण पड़े, सुना है ना, यही बात तो आई है, 5 बार उन्होंने, वे तो हर अज्ञानी पर उन्होंने कृपा की कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि मिले। वो किसी के साथ द्वेष नहीं रखते, वो क्यों द्वेष रखे, वे तो क्षमा के अवतार है, क्षमा के भंडार है। इसलिए वो कोई भी उनके साथ कुछ भी करे, वे तो स्वयं ही क्षमा करने के और अपना ही जीवन, ये दुख तो सबको है, उनने समय से पहले समाधि को अंगीकार किया, समय से पहले। अभी उनको बहुत कुछ विश्व कल्याण का और आत्म कल्याण का करना था, ये सबको अनुभव में आ रहा है। वो स्वयं सारे उपसर्गों को अपने ऊपर झेल लेते हैं, आपके लिए दोष नहीं देते, आपके लिए क्षमा ही करते जाते हैं। ये जिन शासन और ये जिन धर्म और जिन गुरुओं का आदर्श है, पतन उसी का होगा, लेकिन उस पतन होने वाले के ऊपर भी करुणा करते हैं गुरुदेव। जाग जाओ, जाग जाओ, तुम भी अपने सोए भाग जगा लो, तुम भी अपनी झोली भर लो, पुण्य से भर लो। अनादि काल से भटक रहे हैं, ये बड़े पुण्य से अवसर मिला है तो अब जाग जाओ। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने उस अहिंसा के अलग को जगाया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले जो तीर्थंकर परमेष्ठी होते हैं, वैसा उन्होंने इस कलयुग को सतयुग बनाया। मुख पाठी पढ़ तो रहे हैं, आप देखो उसमें आ रहा है। इस कलयुग को भी सतयुग और कलयुग की क्या विशेषता है? कोई कलयुग और सतयुग होता नहीं है, कोई समय विशेष कलयुग और सतयुग नहीं। हमारी अंतरंग की विचारधारा का नाम है कलयुग और सतयुग।
किसका नाम है कलयुग और सतयुग? ये भीतरी घटना है, अंतरंग की विचारधारा का नाम होता है कलयुग और सतयुग। तो गुरुदेव ने कहा है मोक्षमाठी महाकाव्य में, कलयुग में उसे मानता हूं जिसे खरा भी सदा अखरा है, जिसे खरा भी सदा अखरा है, और सतयुग में उसे मानता हूं जिसे बुरा भी बुरा सा लगता है। यानी वो उस जिसका हृदय बुरा है उसको भी वो अच्छा बना लेता है, नहीं बनता तो उसका दुर्भाग्य। तो ये जिन्होंने राम राज्य, जिन्होंने इंडिया को भारत बना दिया, जिन्होंने सब कुछ दे दिया, आज अपन कहाँ कीड़े मकोड़े पशुओं जैसा जीवन जीते। आज इस युग में यदि गुरुदेव नहीं होते तो कोई नहीं हम लोग निकलने वाले थे। इतनी बड़ी तरुण साधकों की संख्या कोई आगे आने वाली, सब नास्तिक हो रहे थे। ये किसकी देन है? आज उन्होंने हम सबको चतुर्थ काल और सतयुग का दर्शन, समोसरण का दर्शन, रिद्धिधारी मुनि राजों जैसा आचार्य और पूज्य समय सागर महाराज जी उनकी प्रतिछवि खड़े हो जाते हैं। जिस समय पूज्य समय सागर महाराज जी को गुरुदेव ने द्रोणगिरी में दीक्षा दी थी, उस समय दिगंबर गुरुदेव थे अकेले, बाकी क्षुल्लक थे संगत में। तो कहते हैं उस समय का दृश्य जिन्होंने आंखों से देखा, और जैसी पूज्य समय सागर जी, क्षुल्लक समय सागर जी ने अपने वस्त्र उतारे और दिगंबरत्व को धारण किया, रत्नात्रय को धारण लिया, तो लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई कि युगल रिद्धिधारी मुनिराज को हम दर्शन कर रहे हैं। आचार्य जी और पूज्य समय सागर महाराज जी जो क्षुल्लक केलक थे और दिगंबरत्व को धारण किया, अकेली इकलौती दीक्षा मिली थी उनको सबसे पहले द्रोणगिरी में। गुरुदेव की भीतरात्मा के प्रथम प्रतिबिंब है। और जब वे दो दिगंबर मुद्रा गुरुदेव की दिखी लोगों को, तो वैसे ही आप देखते हो हर प्राणी से अलग गुरुदेव की वो प्रति छवि, उनका वो व्यक्तित्व और पूज्य समय सागर जी महाराज का। तो जैसे आप इतिहास में हमेशा पढ़ते हैं, युगल मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज जब भी आकाश मार्ग से गमन करते हैं तो हमेशा आपने अभी तक युगल रूप ही पढ़ा होगा। युगल मुनिराज उस महावीर की पूर्व पर्याय को, शेर को संबोधने आए तो युगल मुनिराज, और भी जहां पढ़ते युगल रिद्धिधारी मुनिराज। ऐसा ही उस समय के लोगों को जब पूज्य समय सागर महाराज जी की दीक्षा हुई तो आचार्य और समय सागर जी युगल मुनिराज के दर्शन करा दिए उन्होंने। ऐसा आज गुरुदेव के प्रतिनिधि पूज्य नूतन आचार्य परमिष्टि हमारे लिए आज भी गुरुदेव को सुरक्षित करके गए हैं, और गए तो है नहीं, दिल दिल में सबके अंदर हैं, थे, हैं और रहेंगे। अपन सबको ये अपना ही कहना चाहिए कि ऐसी चीजें देखने सुनने मिल रही, और आचार्य जी को यही बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने समाधि ले ली कि क्या इन चीजों को देखना सुनना, क्या इन बातों में, राग द्वेष की बातों में अपने जीवन की अमूल्य सांसें खर्च करें। वो सब कचड़े से बचो और अपना कल्याण की बात करो। ये चीज को लेके उन्हें इसलिए आता है, उनको भी बहुत आगे बहुत कुछ करना था, लेकिन इस वातावरण ने अपन से बहुत अमूल्य चीज छीन ली। तो अपन सबको बड़े बाबा को आप देखो, कोई कर सकता था, ये उनकी तप साधना की वजह से बड़े बाबा का ये उच्चारण मिला। किसकी हिम्मत, किसकी औकात थी? उनका गगन विहार बड़े बाबा का, और गुरुदेव की भक्ति तो देखो, ऐसी अटूट भक्ति कि वो प्रदान करते बड़े बाबा का। बड़े बाबा आए और कितना अच्छा गुरुदेव ने बतलाया कि तीर्थंकर भवन जैसे
बिहार करते हैं तो जगह जगह आरती उतारी जाती। इसलिए बड़े बाबा आकाश मार्ग से आते हुए देखो तो उसके पहले आपने कितनी व्यवस्थाएं की थी बड़े बाबा को कि ट्रेन से लाने की। सब पे बड़े बाबा का अतिशय, वो क्यों ट्रेन से आए? वो तो आकाश मार्ग से उन्होंने गगन विहार किया। ये गुरुदेव की महान कृपा कि हम लोग को भी अपनी आंखों से बड़े बाबा की वो गगन विहार देखने मिला। धन्य हो गए हम लोग, धन्य हो गए थे, धन्य हो गए। गुरुदेव ने कहा कि वे लोग ही बहुत पुण्य चाहिए, वे लोग ही अपनी आंखों से ये गगन विहार बड़े बाबा का देख पाते। और ये छाई सम्यक दर्शन का प्रतीक गुरुदेव का, हम जो सुनते हैं छाई सम्यक दर्शन, छाई ज्ञान, केवल ज्ञान, उस सब चीज का प्रतीक कैसे गुरुदेव ने प्रदान किया। और उन्होंने अपने अश्रु जल चढ़ाए बड़े बाबा के चरणों में। उनके अश्रु जल से कीमती और कौन से रत्न हो सकते हैं? जैसे अपन आप पढ़ाते गुरुदेव को, ऐसे आचार्य जी खड़े थे बड़े बाबा के आसन उच्चासन के पास और पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें भर रही थी, मतलब वो चरणों में अपने वो अमूल्य अश्रु चढ़ा रहे थे। उनकी उस तप और साधना के आगे शासन प्रशासन सब नतमस्तक सब फेल हो गए। कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाया, सबको हस्ताक्षर करने पड़े। ऐसी तो महिमा गुरुदेव को आप अपन शब्दों में क्या कहें। अपन तो बहुत अल्प शक्ति वाले, बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, पर अपन को आज अपने जीवन में मिल गए गुरुदेव। हे भगवान, बहुत बड़ी हम सबको के लिए वो आपने मोक्ष मार्ग दे दिया, अंदर श्रद्धा और धर्म की आंख खोल दी, हृदय दे दिया, श्रद्धा से भरा। कहाँ भटकते ये सब, जिसके पास हृदय नहीं है वो मस्तिष्क से काम ले रहा। आपने कलियुग मार्गी में सुना, आज के मानव को ईश्वर पर विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास का असर सर तक है। कसर ये है कि वो विश्वास सर तक है, उसके चरण अचल हो गए, यानी वो हृदय तक नहीं आ पाया वो विश्वास और श्रद्धा। इसलिए ये हम कुतर्क और अभद्र बातें कर रहे हैं। हम तो बार बार यही दिल करता है भगवान उसको भी जल्दी सद्बुद्धि दो, उसको भी जल्दी सद्बुद्धि दो, वो भी लाइन पे आ जाए, अपनी गलती का पश्चाताप प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके वो भी जल्दी लाइन पे आ जाए। हे भगवान ऐसी उसके लिए भी सद्बुद्धि प्रदान करे और हम सब उनकी शासन को हमेशा हमेशा के लिए जयवंत 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 उस धर्म ध्वजा को ऊंचा रखे। जिन गुरु की चरण छांव में आकर हारा हुआ बेसहारा जीवन में सहारा देने वाला बन जाता। भैया जीवन का निर्वाह नहीं, गुरु चरणों में जीवन का निर्वाह नहीं। निर्वाह तो आप जब गुरु नहीं मिल पाते तब करते हैं। गुरु चरणों में जीवन का निर्माण, और निर्माण के बाद निर्वाण मोक्ष। निर्माण और निर्माण में अंतर समझ रहे ना? हाँ, निर्माण माँ है, वहाँ हमारे जीवन की उन्नति और विकास है, और निर्वाण वाह है, यानी मोक्ष। हम अपने जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण मोक्ष लाभ को प्राप्त करते हैं। हमें ऐसे गुरु भगवंत मिले, ये हम सबका सौभाग्य होने के साथ। लेकिन ये दुर्दिन भी देखने पड़े, ऐसे विचार किसी के अंदर आए, ये अपने लिए बहुत बड़ी दुख की बात हो गई। गुरु के सामने तो कोई की हिम्मत कुछ नहीं पड़ी। देखो तो गुरुदेव की महिमा, उनके सामने रहते हुए इतनी बड़ी दुनिया सब चुप शांत, किसी के अंदर कभी कोई गलत विचार नहीं आ पाया। और देखिए अब कैसे ये साहस बन रहा है। अभी भी उनकी प्रतिछवि विराजमान, लेकिन वही बात मैंने प्रथम ही प्रारंभ में की, वो अपनी भाषा समिति में और अपने मर्यादा में रहे। गुरुदेव भी मर्यादा में ही रहे, हम लोग को भी यही शिक्षा दी है। आप तो असहनीय कुछ भी कर सकते हो, लेकिन
गुरु तो अपनी संयम की मर्यादा के साथ ही चलेंगे, भले बाहर शब्दों में पूज्य गुरुदेव जबलपुर में नहीं बोले शब्दों से, लेकिन उनका अंतःकरण रोम रोम बोल रहा है। वो सुनने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और वैसा अपना कदम, वैसा अपना पुरुषार्थ और वैसी सद्बुद्धि सद्भावना के साथ, अहिंसा के साथ उस काम को आगे संपन्न करना चाहिए। आज वो भी विरोधी भी नतमस्तक होकर वे भी जिन धर्म की महिमा को समझे और अपने जीवन को सफल बनाए। तो सबको अपना हृदय टटोलना है कि हम अहिंसावादी होकर भी आतंकवादी, ये भगवान शक्ति सबको देना, नहीं तो हमारी बुद्धि कहाँ काम कर रही। फिर आचार्य भगवान की गाथा ने क्या बताया, इस प्रकार के यदि विचार हमारे मन में नहीं आ रहे, हमें कौन हमारे आराध्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, किनके चरणों में हमारा कल्याण होता है, हो रहा है, होता है और होगा, उनको हम नहीं पहचान पाए। जिन शासन की शान जान मान पहचान समाज संस्कृति में जिन्होंने 4 चांद लगाया, जिनके गुरु जिनकी महिमा गाते हुए दादा गुरु ज्ञान सागर जी जो अपने शिष्य की महिमा गाते हुए नहीं थके, वे उनके चरणों में बैठकर विनम्र प्रार्थना कर रहे। दादा गुरु सरस्वती के साक्षात पुत्र, महातपस्वी, महाज्ञानी, महाध्यानी, महाचारित्रवान दादा गुरु का ही महिमा बखान नहीं कर सकते। इतने महान ज्योतिषाचार, चरित्राचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, सारी सब कुछ संपत्तियां अंदर की आत्मा की उनको प्राप्त थी। वो अपने शिष्य की महिमा गाते हुए नहीं थके और उनके चरणों में बैठकर देखो तो कितने कम समय में उन्हें दीक्षा, और दीक्षा को उनको मुनि बन के कितना 5 साल नहीं मिल पाया। सन 68 में दीक्षा और 72 में आचार्य पद से सुशोभित कर दिया। आचार्य पद का अर्थ होता लोक कल्याण की बागडोर, पूरे विश्व में अहिंसा की पताका और जय घोष हो जाए, प्राणी प्राणी के अंदर अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, इसलिए आचार्य पद मिलता है। वो लोक कल्याण की बागडोर और कोई दूसरा महान व्यक्तित्व तो नहीं। इसलिए ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको उनकी परिपक्वता, उनकी साधना, उनका वैराग्य देखकर और स्वयं उनके चरणों में झुक गए, शिष्य के चरणों में, और जय बुलवाया। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जिस समय ने आचार्य पद दिया और उन्होंने संलेखना स्वीकार की, चरणों में बैठकर पूरी विशाल सभा को बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य श्री के चरणों में बैठ के जयकारा बुलाया और फिर आचार्य श्री जी की चरणों में प्रार्थना की, हाथ जोड़ी, हे गुरुदेव, क्या बोला, हे गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दो और मेरे सिर पर वत्स कहकर हाथ फेर दो, एक बार तुम्हें धन्य हो जाओ। किससे कह रहे हैं? अपने शिष्य से कह रहे हैं कि आप एक बार मुझे वत्स कहकर मेरे सिर पे हाथ रख दो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा गुरुदेव ने ज्ञान सागर जी ने उनके लिए, इसीलिए आचार्य श्री ने कहा था, एक बार उनको सागर 80 की बात है, विद्वानों की गोष्ठी धवला की चल रही थी। सभी विद्वानों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अपन इन इतने अल्प वय वाले आचार्य प्रतिष्ठित और आगम और सिद्धांत का अगम ज्ञान तो देखकर धवला की चर्चा सुनकर ऐसे गदगद होते और वो कहते सारे के सारे कि आचार्य जी आप किस कॉलेज में पढ़े हो? तो आचार्य जी ने पता क्या उत्तर दिया उन विद्वानों को, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी कॉलेज की जरूरत नहीं होती। और फिर तो बाद में वो कहते हैं देखो हम तो ज्ञान सागर महाराज की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं।
हम ज्ञानसागर महाराज की यूनिवर्सिटी में, इसलिए अपन कहते हैं हम लोग को भी गर्व है, विद्यासागर यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। और आप सबको भी पढ़ना है और पढ़ाना है आने वाली नई पीढ़ी को। तो ऐसा, तो जब वो सारे विद्वानों ने आचार्य जी को नहीं बताया, देखकर दंग रह जाते। हम इतना अध्ययन करने के बाद इस आगम के सिद्धांत के रहस्य को नहीं समझ पा रहे, और भगवान आप ये कहां से इतनी बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा रहे हो सिद्धांतों की। तो सब विद्वानों ने मिलकर कहा कि हम इन्हें चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि देंगे। तो कहते हैं आचार्य जी को बताया नहीं, और सभा में आकर माइक में बोलने लगे, चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से घोषित करना चाहता। आचार्य जी ने सुना तो आचार्य जी चुप किया। तुमने पूछा क्या? मेरे बिना पूछा तुम्हें कैसे हिम्मत की तुम बोलने लगे? मेरे से बिना आज्ञा लिए तुमने ये बात कैसे कही? चारित्र चक्रवर्ती घोषित करना चाह रहे, उनको चुप किया। और फिर गुरुदेव ने कहा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है चारित्र चक्रवर्ती पद की, जिसको उनके गुरु ने ही दे दिया सब कुछ। जिसको उनके गुरु ने ही सब कुछ दे दिया, उसे और क्या चाहिए? उसके आगे सारी उपाधियां फीकी हैं, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार आचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया। आचार्य जी की महिमा शब्दों में क्या करें, अनुभव की चीज है। जिसने समीपता पाई और नहीं भी पाई समीपता, उन सबको उनकी उस बीतनाथ छवि से ही सब कुछ मिल जाता है। आंखें बस होनी चाहिए देखने वाली। तो गुरुदेव का पूरा जीवन परोपकार में पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वासिद्धि में आचार्य परमेष्टि की परिभाषा करते हुए लिखा है, परिहित संपादने कार्यम आचार्य वर्यम। आचार्य परमेष्टि का एकमात्र कार्य होता है, एकमात्र। मुख्य कार्य नहीं कह रहे कि मुख्य और गौण, एक ही काम है आचार्य परमेष्टि का, परिहित संपादन। आप तो काय काय का संपादन करते हो, क्या पता काय काय का संपादन चल रहा, कहीं नव भारत, कहीं नई दुनिया, कहीं ये पत्रिका, कहीं वो पत्रिका। पर पूज्यपाद आचार्य ने आचार्य परमेष्टि की परिभाषा विशेषता बताई, परिहित संपादने कार्यम आचार्य वर्यम। एक कार्य परिहित संपादन, पूरा जीवन भर गुरुदेव ने उस कार्य को किया। उन्होंने कारिका दी, परोपकाराय रवे प्रभाषा, परोपकाराय कवे प्रयासा, परोपकाराय वने बसंता, और परोपकाराय वदन्ति सन्तः। परोपकार के लिए सूरज पूरब से पश्चिम तक यात्रा करता, परोपकार के लिए कवि सत साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य की रचना करता है, जिस साहित्य को पढ़कर हमारे मोह और राग देश के बंधन टूट जाते, उसको सत साहित्य, विषय कषाय राग देश के बंधन टूट जाए, वो सत साहित्य कहलाता है। तो परोपकार आए कवे प्रयास, वो कवि जहां रवि नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंचता है। उसकी भावनाएं, संवेदनाएं उसको लेखनी से अंकित कर देती है। जहां रवि की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां भी कवि, और जहां कभी भी नहीं पहुंच पाता है वहां स्वानुभवी, स्वसंवेदन, स्वानुभवी व संत वहां पहुंचता है। ऐसा तो परोपकाराय रवे प्रभाषा, परोपकाराय कवे प्रयासा, परोपकाराय वने वसंता। वन में वसंत क्यों आता है, किस लिए? उस पतझड़ को वसंत बनाने के लिए आता है। और परोपकाराय वदन्ति संतः, परोपकार के लिए संत कुछ आपसे कहते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। आपने तो ये सुना होगा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, और परोपकाराय दुहन्ति गावा, और परोपकाराय सताम विभूति। परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्ति होती है, तब वो
कुछ जीवन में कर पाते हैं, वो संपत्ति यानी पुण्य से पुण्य कमा पाते हैं, वो अवसर चूकते नहीं, वो समय पहचानते हैं। तो इस प्रकार ऐसा गुरुदेव ने तो क्या कितनी छोटी उम्र से लेकर 50-55 वर्ष में वो सब कुछ कर दिया जो हजारों वर्ष तक कोई नहीं कर पाएगा और हम सब मिलकर कोई नहीं कुछ कर पाएगा। उन्होंने वो करके दिया और दिखाया। हे भगवान, बस अब आपसे यही प्रार्थना, सबको सद्बुद्धि 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 मिले, क्योंकि आप भी महान, आप पढ़ते हो मानव तू बड़ा महान है, क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं कोई भजन, वो कब काम आएगा? मानव तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है। पढ़ते हैं, तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे और तू चाहे उस सारे आतंकवादियों को अहिंसावादी बना दे। मैं तो यही कहूंगी, तू चाहे तो पर्वत पर पहाड़ों को भी तोड़ दे, नदियों का मुख भी मोड़ दे, धरती को अंबर से जोड़ दे, और तू चाहे तो आतंकवादियों को अहिंसावादी बना दे, तुम्हें उसे भी अहिंसावादी ऐसा सबक देना है और उसकी बुद्धि ऐसी पलटानी है कि वो भी चरणों में नतमस्तक होकर अपना पश्चाताप और प्रायश्चित करे, ये मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले। तो भगवान यही प्रार्थना है हम सब की आपके चरणों में कि वो पूज्य गुरुदेव सब देख रहे हैं और वो तो सब कुछ कर चुके, कर रहे हैं और करेंगे। उन्हीं के समोसरण में बैठकर हमको भी मुक्ति पाना है, उस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन वो कर चुके, कर रहे और करेंगे, जहाँ है वहाँ भी कर रहे हैं। यही है अपने इसी लोक पे, तो हमेशा वो जयवंत थे, है, रहेंगे। हम उपकारों, उनके उपकारों के चिरंजीव थे, हैं और रहेंगे। क्या अपनी औकात, क्या सोच के कुछ बोलने की सोचते हो? सूरज के ऊपर धूल उड़ाना क्या है? सूरज के ऊपर धूल उड़ा रहे हो, उछाल रहे हो? सूरज के ऊपर धूल उछाल पाओगे क्या? किसके ऊपर आएगी वो धूल? आपके ही ऊपर आएगी। यही तो विवेक नहीं है कि हम क्या करने, क्या बोलने, क्या कहने, क्या करने जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा, तुम्हारे ऊपर ही धूल आएगी। और अपन देख रहे चारों तरफ का वातावरण, लेकिन मन इसलिए दुखी होता। हे भगवान, जो अमूल्य सांसें कुछ धर्म कल्याण, आत्म कल्याण के लिए मिली हैं, वो सारी समस्याओं क्षण समय किस चीज में जा रहा है? विरोध विरोध विरोध, इन चीजों में गुजरे जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा अपना सामायिक ध्यान, भक्ति स्तुति हम करते, लेकिन उसी को पाने के लिए कर रहे हैं विरोध कि अब हमें वही भक्ति ध्यान सामायिक शांति से कर सके। उसके लिए ये विरोध करने की, इतना पुरुषार्थ, इतना संघर्ष करने की आवश्यकता, तब जाके हमें शांति के क्षण को मिल पाएंगे। तो बंधुओं, समय तो आपका हुआ, लेकिन जब मुझे भी ज़्यादा ऐसा कुछ पहले का, लेकिन कल के दिन थोड़ा सा जब एकदम से ये सुनने को मिला, समझा, तो फिर मन अपना भी, अब आप कहो कि आज नहीं माता जी कल कर लेना, तो नहीं, इसके लिए अपन अवकाश नहीं, इसके लिए अपने पास अब समय नहीं। ये तो जागना है और आपको अपना जो प्रस्ताव विरोध का, निंदा का, सद्भावना के साथ ही करना कि उसको भी सद्बुद्धि आ जाए। इस प्रकार की पवित्र भावनाओं के साथ अपने जिनशासन गुरुदेव की जयवंत 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 रहे। महावीर के साक्षात प्रतिनिधि रूप गुरुदेव अच्युत श्री समय सागर जी गुरुदेव जयवंत 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 रहे और उनके चरण छांव में हम सबको वो शक्ति मिलती रहे, भक्ति मिलती रहे कि हम अपने
गुरुदेवों की महिमा, जिन शासन की महिमा को हमेशा हमेशा अपने आँखों से कानों से देखते सुनते रहे और आने वाली युग में भी ये छठे काल का जो प्रलय का समय अभी लगने लगा है, वो हम अभी इस पंचम काल में उस धर्म की महिमा को, प्रभावना को सुरक्षित रखने में हमारी हर सांस समर्पित अर्पित है। ना हमें रात में चैन और ना दिन में चैन। अपन उस काम को, वो विरोधी भी रास्ते पे लाइन पे आए और ये सारे बवंडर समाप्त हों और वह राम राज और चतुर्थ काल और विदेह क्षेत्र की छटा हम पूज्य गुरुदेव सागर महाराज जी के चरणों में उसी छटा को देखते हुए हम सब अपना 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 भी उस ध्वजा को फहराते हुए अपना कल्याण